ईसीजी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जब हम लोग ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रोड की पोजीशन इस तरीके से होती है कि हार्ट के इस तरफ ऊपर की तरफ होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इस तरफ नीचे की तरफ होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो पोटेंशियल ट्रेवल करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे मान लीजिए ये एक मसल स्ट्रिप्स है, ठीक है, ये मस्कुलर स्ट्रिप है हार्ट की, और इस तरफ लगाया हम लोगों ने नेगेटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ लगाया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इस तरफ को मूव कर रही है तो जो डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ होगा। अगर इस मस्कुलर स्ट्रिप में या इस जो मस्कुलर स्ट्रिप्स है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है तो ये जो डिफ्लेक्शन शो करेगी ईसीजी में वो नेगेटिव या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगी। देखिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड से, ठीक है, ये है आपका ऐसे नोड। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ से मूव करती है, ये एट्रिया में, दोनों एट्रियम में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है, और उसके बाद आती है ये जो नेट मूवमेंट होता है ये होता है एवी नोड की तरफ ही आता है। डायरेक्ट यहाँ से इधर से डायरेक्ट वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो। तो ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एट्रियम में जाता है, और उसके बाद कहाँ आता है, ये है एवी नोड। ठीक है, एवी नोड। एवी नोड में थोड़ा सा पॉज लेता है 0.1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ रुकती है, और उसके बाद ये बंडल ब्रांचेस में मूव करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कहाँ मूव करती है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है। दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड दिस इज व्हाट राइट बंडल ब्रांचेस। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मूव कहाँ कर रही है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। ठीक है, अब लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से ये मूव करती डाउनवर्ड्स, और उसके बाद ये वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, वेंट्रिकुलर इस डायरेक्शन में वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है कहाँ पे, लेफ्ट से राइट बंडल ब्रांचेस में, और इसके बाद ये प्रोकेंजिया फाइबर्स में होते हुए ये पूरे वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एक्शन पोटेंशियल है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन काज करती है। अब कोई देखे ये बिजली के तार तो है नहीं कि तार से सीधे बिजली चली जा रही है, ऐसा तो है नहीं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है वो सेल टू सेल मूव करती है। ध्यान दीजिएगा, सेल टू सेल मूव करती है, जिसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। सपोज ये जो फाइबर है ना, अगर ये फाइबर और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव कर रही तो कैसे होगा, पहले नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते करते जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इसी को ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करना ही कहते हैं। ठीक है, अगर जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल खत्म होने के बाद जो पोटेंशियल वापस जाएगा वो कैसे होगा, जो पोटेंशियल पॉजिटिव था वो माइनस होगा, पॉजिटिव होगा माइनस होगा, ऐसे ही सीरियल क्रम में धीरे 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 ये चलता चला जाता है। ईसीजी की शुरुआत करते हैं हम लोग पी वेव से। पी वेव इज व्हाट, इट इज स्मॉल अपवर्ड वेव जनरेटेड बाय आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ये देखिए, यहाँ से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई और ये कहाँ फैली, दोनों आर्ट्रिया में। ठीक है, और ये इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रीडिंग जो है ये पी वेव के रूप में ईसीजी में दिखाई देती है, और जो आर्ट्रिया में
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है उसको ही हम लोग पी वेव कहते हैं। अब इम्पल्स जो आती है ऐसे नोड से ए बी नोड में, तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए ऐसे ए बी नोड में 0.1 सेकेंड के लिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या इम्पल्स है 0.1 सेकेंड के लिए रुकती है। उसी 0.1 सेकेंड की ड्यूरेशन में इस आर्ट्रियम में दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद ही ये इम्पल्स आगे बढ़ती है और इस ड्यूरेशन को शो किया जाता है पीआर सेगमेंट से, ठीक है। और इसी पीआर सेगमेंट से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट ब्लॉक की कंडीशन। हार्ट ब्लॉक अगर यही पीआर सेगमेंट मान लीजिए नॉर्मल से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसी हिसाब से इसको हार्ट ब्लॉक का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हार्ट ब्लॉक। और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इसी हिसाब से इस पीआर इंटरवल के बेसिस पे, पीआर सेगमेंट के बेसिस पे हार्ट ब्लॉक को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि क्यू से शो करते हैं। उसके बाद सीधा ये अपवर्ड डायरेक्शन जो काफी ऊपर तक गया, इससे आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी काफी हाई है यहाँ पे, और इसको शो करते हैं जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है आर से। अगेन फिर एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, इसको शो करते हैं एस से। अब बात ये करते हैं कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो इसको अपवर्ड ही जाना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे क्यों है? होता क्या है कि जैसे ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल कर रही है, ऐसे नोड में आई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई दोनों एट्रिया में। उसके बाद यहाँ पे 0.1 सेकेंड का उसने पॉज लिया, 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ रुकी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई ये आई लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भी था लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ जाती है? वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और वेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए ये जो राइट बंडल ब्रांच है इसमें ये एक्शन पोटेंशियल जाता है और उसके बाद ये पर्किंजे फाइबर्स में और पूरे वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप ये देखिए, जब इस तरफ का मूव करेगा ये, तो नेट जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो आपसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो हमारी ईसीजी में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, और इन केस अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, तो डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव या डाउनवर्ड्स। अब आप देखिए जो ये क्यू, देखिए क्यू जो वेव है ये एक्चुअली इस तरफ को जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मूवमेंट हो रहा है, नेट जो मूवमेंट हुआ ये हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये शो किया इसने क्यू से, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से। अब यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चारों तरफ के लिए, चारों तरफ यहाँ पे फैल गई, चारों तरफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जब चारों तरफ मूवमेंट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हम लोग शो कर रहे हैं, ये हमारी ईसीजी मशीन ने शो किया आर वेव से, ठीक है। अब बात यही खत्म नहीं हुई, अब आपके सामने एस वेव भी है। एस वेव क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई? अब अगेन फिर यही हुआ कि जब धीरे धीरे यहाँ तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रही तो ये फिर इसने अपना डायरेक्शन अपवर्ड कर लिया इस तरफ को, ठीक है। इस तरफ को ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डायरेक्शन हुआ। फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा आ गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल होती है उसको शो किया जाता है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से या एस वेव से। अब बात करते हैं एसटी सेगमेंट की। देखिए एसटी सेगमेंट में आते आते पूरे का पूरा वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज हो चुका होता है, मतलब पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम इसको देखें अपने एक्शन पोटेंशियल में तो ये फेज 2 को शो करता है, ठीक है। फेज 2 ऑफ रिपोलराइजेशन को शो करता है क्या? एसटी सेगमेंट। दिस इज एसटी सेगमेंट। जो भी हमारे एलिवेशन है, जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं ईसीजी के,
ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करते हैं, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एसटी सेगमेंट भी एक तरीके से डायग्नोस्टिक टूल की तरह हमको बताएगा किसी भी बीमारी के बारे में। जैसे कि अगर ये उठा हुआ है तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को शो करेगा, अगर ये दबा हुआ है डिप्रेस्ड तो ये शो करेगा एंजाइना। ठीक है, अब बात करते हैं टी वेव। ये देखिए, ये है टी वेव। टी वेव शो करेगा, ये जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, डोम शेप डिफ्लेक्शन है, ये शो किसको कर रहा है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, रीपोलराइजेशन का मतलब है कि ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो वापस धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो चार्ज का कन्वर्जन होगा वो इस तरीके से नहीं होगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी एकदम आई और चली गई। ये सेल के थ्रू ही की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि जो सेल डीपोलराइज थी वो वापस हाइपर पोलराइज होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वापस जो पॉजिटिव था अब धीरे धीरे ये नेगेटिव 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 यहाँ से नेगेटिव होता चला जाएगा। अब ये नेगेटिविटी किस तरफ बढ़ रही है? हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये जो धीरे धीरे ये वापस जो रीपोलराइज हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस था वो वापस धीरे 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 नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। और ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट है किस तरफ है? नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये शो कर रहा है अपवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर यही पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा होता तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं क्यूटी इंटरवल को। क्यूटी इंटरवल जो होता है वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को शो करता है। जैसे कि आपने वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का जो पढ़ा होगा डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि एकदम सीधा जीरो फेस, दिस इज व्हाट जीरो फेस, फिर थोड़ा सा रीपोलराइजेशन फेज 2, फिर डोम शेप्ड, ये दिस इज जीरो, दिस इज 1 फेस, दिस इज 2 फेस, एंड ये कौन सी है फेस? ये 3, फेज 3, 0, 1, 2 और 3। जीरो फेज से क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, जीरो फेज से लगा के फेज 3 तक का जो इंटरवल है वो शो करता है क्यूटी इंटरवल। अर्थात डीपोलराइजेशन से शुरू होकर ये रीपोलराइजेशन के खत्म होने तक चलता है। एंड दिस इज इन शॉर्ट ऑल अबाउट ECG।